नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत बढ़िया होंगे, बहुत शानदार होंगे। बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं। कल हम लोग राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां पढ़ रहे थे। 2 आर्टिकल बचे हैं, 356 और 360, उनको कवर करेंगे, फिर हम उपराष्ट्रपति पर चलेंगे। तो सभी साथी मेरे साथ जुड़िए, मेहनत करिए। प्लीज़ विश्वास रखना कि जो भी चीज़ें हम लोग करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी और आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगी। पॉलिटी हमारा चल रहा था और कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, ठीक है? आपातकालीन शक्तियाँ, ये हम लोगों ने पढ़ा था। आपातकाल हम पढ़ रहे थे, आपातकालीन शक्तियाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, देखिए कल हम लोगों ने बात की थी कि सर संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 है, ठीक है? अब यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे कि एक आर्टिकल था, कल हम लोग बात कर रहे थे अनुच्छेद 356, हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। इसमें लिखा है, इसमें लिखा है राष्ट्रपति शासन। क्या लिखा हुआ है इसमें? आप कहेंगे सर राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। अब आप लोग मुझे बताइए प्रेसिडेंट्स रूल, कि सर प्रेसिडेंट्स रूल किसकी सिफारिश पर लगाया जाता है? प्रेसिडेंट्स रूल, आप कहेंगे सर ये रूल किसकी सिफारिश पर? तो संबंधित राज्य में राज्यपाल की सिफारिश पर। अब राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर रहा है। कौन घोषणा कर रहा है? राष्ट्रपति। कैसे कर रहा है समझिए, कि यदि किसी राज्य में क्या होगा, संविधान के अनुरूप काम ना हो, यदि किसी राज्य में संविधान के अनुरूप काम ना हो, ऐसी स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है कि भैया संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। क्या किया जाए? तो आप कहेंगे सर राज्यपाल की रिक्वेस्ट पर, आप कहेंगे राज्यपाल की सिफारिश पर, सिफारिश पर, ठीक है? सिफारिश पर। चलिए बहुत बढ़िया, राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है, सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। अब जैसे ही राष्ट्रपति की घोषणा होती है, तो आप कहेंगे सर जैसे ही राष्ट्रपति की घोषणा हो गई तो घोषणा को संसद द्वारा 2 माह के अंदर अंदर अप्रूवल मिलना चाहिए। घोषणा को संसद द्वारा 2 माह के अंदर, आप कहेंगे 2 माह के अंदर क्या होना चाहिए? के अंदर अनुमोदन मिलना चाहिए। आप कहेंगे सर अनुमोदन मिलना चाहिए। अनुमोदन यानी कि अप्रूवल मिलना चाहिए। आप कहेंगे सर अप्रूवल मिलना चाहिए, ठीक है? यदि ये अप्रूवल नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति शासन खत्म हो जाएगा। मिलना चाहिए। चलिए, ये हमने पढ़ना है, ठीक है? मिलना चाहिए। अब जो राष्ट्रपति शासन है ये 6-6 माह करके लगाया जा सकता है। कितने कितने माह? आप कहेंगे सर 6-6 माह या 6-6 महीना, 6 मंथ्स करके लगाया जाता है, ठीक है जी? लगाया जाता है। चलिए, अधिकतम कितनी बार, कितने समय के लिए लगा सकते हैं इसे? आप कहेंगे सर अधिकतम, अधिकतम 3 साल के लिए, अधिकतम 3 साल के लिए इसे लगाया जा सकता है। कितने साल के लिए? अधिकतम 3 साल के लिए इसे लगा सकते हैं, ठीक है? अब बात आती है जी, अब बात आती है सबसे ज्यादा कहां पर लगा है? सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहां लगा? सबसे पहले 1951 में, 1951 में कहां पर लगा था? पेप्सू में। कहां पर? पेप्सू, जिसे हम क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ठीक है? यानी कि पंजाब में। सबसे पहले कहां लगा था? पंजाब में। पंजाब तो 1966 में बना है, ठीक है? तो आप कहेंगे सर पेप्सू में। कल आपने 2 मंथ बोला था। कल मैंने राष्ट्रीय आपातकाल लिखवाया था, और राष्ट्रीय आपातकाल की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए अनुमोदन 1 माह में मिलता है। 1 माह में, ठीक है? अनुमोदन 1 माह में मिल जाना चाहिए, ठीक है? ये सारी चीजें हम लोग बात कर लेंगे। क्या होना चाहिए? 1 माह में अनुमोदन मिल जाना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। तो यहां पर हमने पढ़ लिया, इसे 2 माह में अनुमोदन मिल जाना चाहिए, विद इन 2 मंथ। तो आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा कहां पर लगाया गया है? आप कहेंगे सबसे ज्यादा ये कहां लगाया गया है? ज्यादा बार, सबसे ज्यादा बार, यानी कि 11 बार इसे कहां लगाया गया है? मणिपुर में। कहां पर? मणिपुर में, ठीक है जी? और उसके बाद यूपी में। यूपी में कितनी बार लगाया? 10 बार लगाया। कितनी बार? 10 बार लगाया गया है। चलिए लिख लीजिए यहां पर, चलिए यहां पर आप लिख लीजिए। बहुत बढ़िया, शानदार। ये सारी चीजें आप लोग लिखेंगे, उम्मीद है आप लोगों ने यहां तक लिख लिया होगा। फटाफट से इसको नोट डाउन करिएगा, फटाफट से इसको नोट डाउन करिएगा। आगे हम बात करेंगे, आगे बात करेंगे वित्तीय आपातकाल की। किसकी बात करेंगे जी? वित्तीय आपातकाल की। फाइनेंशियल, आप कहेंगे सर वित्तीय आपातकाल। एक आर्टिकल है, आर्टिकल 360, जो कि आज तक नहीं लगा। आप कहेंगे सर इसमें है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, ठीक है? आप कहेंगे वित्तीय आपातकाल। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं वित्तीय आपातकाल की। किसकी? वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। किसकी बात होगी? आप कहेंगे सर फाइनेंशियल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, इमरजेंसी। आप कहेंगे सर फाइनेंशियल इमरजेंसी। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक हम लोग पढ़ लेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है? चलिए, वित्तीय आपातकाल की बातें हो गई, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात यहां पर हो गई, वित्तीय आपातकाल की बात हो गई। चलिए आप बताएंगे एक बार भी नहीं लगा है, एक बार भी नहीं लगा, नहीं लगा, नहीं लगा। भारत में एक बार भी नहीं लगा है, ठीक है? लगा है। अच्छा, ये कब तक के लिए लगाया जाता है? ये अनिश्चित समय के लिए लगाया जाता है, ठीक है जी? आप कहेंगे सर अनिश्चित समय के लिए, ठीक है जी? अनिश्चित समय के लिए।
चलिए, किसके लिए? अनिश्चित समय के लिए, इनफिनाइट टाइम के लिए लगाया जाता है। इसका कोई फिक्स पीरियड नहीं है कि भाई इतने समय के लिए लगेगा। चलिए, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ तक पढ़नी है, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गई, अभी तक एक बार भी नहीं लगा। और अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर, जो आज का हमारा टॉपिक है, जिसे हम क्या पढ़ेंगे? जिसे हम पढ़ेंगे सर उपराष्ट्रपति। अच्छा, कुछ फैक्ट मैं यहाँ पर राष्ट्रपति से संबंधित बता देता हूँ। आप कहेंगे सर प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति, कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आप कहेंगे सर प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है जी। राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के पहले राष्ट्रपति थे, और ये लगातार 2 बार लगातार रहे, 2 बार लगातार रहने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। लगातार रहने वाले एकमात्र राष्ट्रपति, आप कहेंगे सर एकमात्र राष्ट्रपति, ठीक है। ये सारी चीजें आप यहाँ पर लिखेंगे, राष्ट्रपति। और इन्हीं का कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का है, सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का है, लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का ही है, ठीक है। सबसे बिगेस्ट टेन्योर इन्हीं का है। आप कहेंगे सर यहाँ पर प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? चलिए बताइए। फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति जिनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या नाम था? जाकिर हुसैन। आप कहेंगे सर जाकिर हुसैन, ठीक है जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इनका ये फर्स्ट राष्ट्रपति हैं जिनकी पद पर मृत्यु हुई, फर्स्ट राष्ट्रपति जिनकी पद पर मृत्यु हुई, कार्यकाल के दौरान, यानी कि पद पर मृत्यु हुई। ये फैक्ट लिखवा रहा हूं आप लोगों के लिए, लिखते रहना, ठीक है। इंपोर्टेंट फैक्ट हैं ये सभी। आप कहेंगे सर प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन है? आप कहेंगे सर प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन है? सिख राष्ट्रपति। तो यहां पर आप लोग पढ़ लेंगे जी, पहले सिख राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। क्या नाम है? ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है जी, ज्ञानी जैल सिंह। चलिए, ज्ञानी जैल सिंह। और इन्होंने प्रथम वीटो का प्रयोग किया था, प्रथम वीटो पावर का प्रयोग भी किया। ये प्रथम राष्ट्रपति जिन्होंने वीटो पावर का प्रयोग किया। और ये प्रयोग किस पे किया था इन्होंने? आप कहेंगे सर डाक अधिनियम 1986 पर, डाक संशोधन अधिनियम 1986, डाक संशोधन अधिनियम 1986 पर इन्होंने वीटो का प्रयोग भी किया था, ठीक है। चलिए, अब बात आ जाती है कि सर यहां पर हमने पढ़ लिया, इसके बाद प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति, राजनीतिक मतलब जो राजनीति से नहीं थे, नॉन पॉलिटिशियन, राजनीतिक राष्ट्रपति। क्या नाम था जी उनका? उनका नाम था एस राधाकृष्ण, डॉक्टर एस राधाकृष्ण, ठीक है जी, डॉक्टर एस राधाकृष्ण। चलिए, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। आगे बात करते हैं, यहां पर हम बात करेंगे कि सर प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी जी? प्रथम महिला राष्ट्रपति आप कहेंगे सर कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चलिए, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चलिए, यहां तक आप लोग लिख लीजिए। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है जी, मुर्मू। ये भैया प्रथम आदिवासी महिला है। कौन है? आदिवासी महिला झारखंड से पहली राष्ट्रपति हैं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। चलिए, यहां तक आप लोग लिखिएगा, खत्म कहानी। चलिए, अब बात आती है उपराष्ट्रपति की। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? उपराष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। चलिए, द्रौपदी मुर्मू अब तक सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। चलिए, लिख लिया होगा। अब बात आ जाती है, आपका टॉपिक है आज का उपराष्ट्रपति। क्या है? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। आप कहेंगे सर वाइस प्रेसिडेंट, यहां पर आप लोग लिखेंगे सर वाइस प्रेसिडेंट, यहां तक हम लोग बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट। चलिए, उम्मीद है आप लोग समझ जाएंगे। उपराष्ट्रपति की बात यहां पर हो गई कि सर यहां हम पढ़ेंगे कि उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट संविधान के किस भाग में है। तो आप लोग मुझे बताते रहिए, लिखने नहीं दे रहा हूं। ओहो, कैसे कैसे आरोप लगा रहे हैं आप, बताइए। इतना स्लो लिखोगे तो कैसे काम चलेगा भाई, कैसे काम चलेगा बताओ। लिखो भाई, अब आराम से लिख लो, अब आप आराम से लिख लो, जितना मन चाहे उतना लिख लो। साइड हो जाऊं जी? लो, हो गया साइड, बैक कर दिया जी मैंने। लिख लीजिए जल्दी से, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, चलिए, सर मेरा वीडियो बहुत रुक रहा है, तो आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी ना, फिर आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी। चलिए, बहुत शानदार, कोई दिक्कत यहां तक? स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे कि सर ये जो है देश का दूसरा सबसे बड़ा पद है, दूसरा सबसे बड़ा पद है, ठीक है जी, बड़ा पद,
ठीक है। आप कहेंगे सर इसे देश का दूसरा नागरिक भी कहते हैं। अब ये संविधान के किस भाग में आता है, भाग यानी कि किस पार्ट में आता है, तो आप कह सकते हैं सर ये पार्ट 5 में है, पार्ट 5 में है। और अब आप जो कल आरोप लगा रहे थे, आप आर्टिकल 63 नहीं करा रहे, 64 नहीं करा रहे, अब कराएंगे क्योंकि वो राष्ट्रपति में आता है। किस में आता है? राष्ट्रपति में। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। अब बात यहाँ पर आती है, अब बात यहाँ पर आती है, आप कहेंगे सर एक आर्टिकल है ना 63, 63 क्या कहता है कि देश में एक उपराष्ट्रपति होगा, देश में एक उपराष्ट्रपति होगा। कौन होगा जी? एक उपराष्ट्रपति होगा। कौन होगा? उपराष्ट्रपति। चलिए आप कहेंगे सर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। हम यहाँ पर बात करेंगे, आप कहेंगे सर देश में एक उपराष्ट्रपति होगा। चलिए अब जो ये उपराष्ट्रपति होगा ये किसके रूप में काम करेगा? तो यहाँ पर एक आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल 64 अनुच्छेद 64। ठीक है, अब आप लोग जो आरोप कल लगा रहे थे अब तो नहीं लगाओगे कि आप छोड़ रहे हो या बीच बीच के स्किप कर रहे हो। अब यहाँ पर समझिए, राष्ट्रपति पद का वर्णन अनुच्छेद 52 में है, उपराष्ट्रपति पद का वर्णन किस में लिखा हुआ है? तो ये लिखा अनुच्छेद 63 में। 64 कहता है, 64 क्या कहता है जी? बताइए जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए। हाँ जी, नहीं पंजाब तो बना ही 1966 में है। पंजाब पहले हुआ करता था पटियाला एंड ईस्ट ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, जिसे पेप्सू कहते हैं, और पेप्सू में ये 1951 में लगा था। बहुत बढ़िया, हाँ जी, लिख लिया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि सर ये बताइए कि इसमें क्या लिखा है कि जो उपराष्ट्रपति है, जो उपराष्ट्रपति है भैया ये कहाँ पर? हाँ जी, एक बच्चा कह रहा है सर 1953 में लगा, ना ना ना, 20 जून 1951 में लगा पंजाब, जिसे पेप्सू कहते थे। ठीक है जी, चलिए उपराष्ट्रपति राज्यसभा का, राज्यसभा का क्या होगा? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। कौन होगा? पदेन अध्यक्ष। पदेन अध्यक्ष मतलब एक्स ऑफियो चेयरमैन, एक्स ऑफियो चेयरमैन, एक्स ऑफियो चेयरमैन। तो यहां पर आप लोग कहेंगे सर एक्स ऑफियो चेयरमैन होगा। चलिए क्या होगा? एक्स ऑफियो चेयरमैन, यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा, उपसभापति होगा। अब बात आती है सर सेम सिमिलर आर्टिकल है 89, आर्टिकल 89 यहीं पर लिखवा रहा हूं, फिर मैं आऊंगा आगे। मैं यहां पर दोनों आर्टिकल सेम लिखवा रहा हूं एक जैसे। ठीक है, बस अंतर क्या होगा? इसमें लिखा है कि उपराष्ट्रपति, क्या लिखा है इसमें? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। क्या होगा जी? राज्यसभा का सभापति होगा। क्या होगा जी? सभापति, चेयरमैन होगा। आप कहेंगे सर क्या हो जाएगा यहाँ पर? चेयरमैन। बस एक ही शब्द बदला, एक ही शब्द तो बदला, चेयरमैन होगा। एक ही शब्द तो बदला गया है, और वो कौन सा बदला? तो यहां पर क्या लिखा था? पदेन अध्यक्ष। यहां पर लिखा था पदेन अध्यक्ष, यहां पर लिखा है केवल सभापति। अब इनका दोनों अलग अलग मतलब है क्या? नहीं, एक ही मतलब है, एक ही मतलब है, दोनों एक ही है। कौन है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, पदेन अध्यक्ष का मतलब है कि राज्यसभा का सदस्य ना होते हुए भी वो राज्यसभा का अध्यक्ष है। क्या है? अध्यक्ष है। इसका मतलब है कि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, फिर भी वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है। सभापति का मतलब है कि सदस्य ना होते हुए भी वो राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। क्या करता है? अध्यक्षता करता है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। चलिए बता दीजिए, जल्दी से बताइए, जल्दी से आप लोग बताइएगा कि अब बात आएगी सर आर्टिकल 66। चलिए यहाँ पर आप लोग पहले पढ़ लीजिए, यहाँ तक आप लोग पढ़िएगा कि सर ये आप मुझे बताएं, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली। ठीक है जी, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। किसी को कोई आपत्ति, कोई समस्या अगर हो तो प्लीज मुझे बताइए। बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक हमने पढ़ा। 65 मैंने बता दिया, द्वारा बताने की आवश्यकता नहीं होगी, द्वारा बताने की आवश्यकता नहीं है कि 65 में क्या लिखा हुआ है, वो मैंने राष्ट्रपति में करा दिया कि जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। आगे बात करते हैं। नीरज भैया प्लीज चेक कर लेना अपनी क्लास द्वारा से, मैंने कभी भी 1953 कहीं नहीं बताया है, कहीं नहीं बताया है। ठीक है, आप कहेंगे सर एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल है 66, आर्टिकल 66 क्या कहता है जी? आर्टिकल 66 इसमें लिखा है कि जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अब आप मुझे बताइएगा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। चलिए यहां पर हम बात करेंगे कि सर इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। चलिए वाइस प्रेसिडेंट, चलिए यहां हम लोग बात कर रहे हैं कि सर ये आप मुझे बताएंगे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। चलिए अब ये सारी चीजें हैं, आप लोग मुझे बताएं, ये सारी चीजें हैं कि सर निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे होगा? अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। कैसे होगा जी? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। कैसे होता है जी? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। आप कहेंगे सर इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा।
और ये इलेक्शन कौन सी विधि से होगा, मेथड क्या है, तो आप कहेंगे जैसे राष्ट्रपति का होता है ना, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, यानी कि सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम, इसको आप कह सकते हैं सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम, ट्रांसफेरेबल आप कहेंगे सर ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम। आप मुझे क्या कह सकते हैं कि सर इसका चुनाव कैसे होता है, सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम। चलिए वोट सिस्टम, बहुत बढ़िया, ये हमने पढ़ा। अब बात आती है कि सर इसके चुनाव में कौन कौन लोग वोट करते हैं, वोट कौन दे सकता है, वोट कौन करते हैं, आप मुझे बताइएगा वोट कौन कौन देते हैं, किस किस को ये अधिकार है वोट देने का, तो आप कहेंगे संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य। संसद के सभी सदस्य का क्या मतलब है, आप मुझे बताएंगे। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। अब यहाँ पर भैया हम पढ़ रहे हैं, आप लोग मुझे बताइए कि सर ये बताइए कि वोट कौन कौन लोग करते हैं, तो आप कहेंगे सर वोट डालते हैं संसद के सभी सदस्य, सभी सदस्य। चलिए संसद के सभी सदस्य, बहुत बढ़िया है जी, संसद के सभी सदस्य, बहुत शानदार, संसद के सभी सदस्य, यानी कि ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि राज्यसभा लोकसभा के सभी सदस्य, चाहे वो मनोनीत हो चाहे वो इलेक्टेड हो, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य। संसद का मतलब क्या है, आप कहेंगे लोकसभा प्लस राज्यसभा, यानी कि लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। क्या करते हैं जी, वोट डालते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम पढ़ लिया। अब बात आती है योग्यताएं क्या होनी चाहिए, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ लेंगे। आप लोग मुझे जल्दी से आप लोग मुझे बताइए कि सर उपराष्ट्रपति की योग्यताएं किस में दी हुई है, वो भी अनुच्छेद 66 में ही दी हुई है, कि सर ये बताइए योग्यताएं भी इसी में दी हुई हैं, कि सर योग्यताएं क्या होनी चाहिए, कौन व्यक्ति बन सकता है उपराष्ट्रपति, योग्यताएं, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए होंगी उपराष्ट्रपति बनने के लिए, क्वालिफिकेशन की क्या क्या नीड होंगी, आप मुझे बताएं कि सर कौन व्यक्ति, क्या पढ़ा लिखा होना जरूरी है भैया उपराष्ट्रपति बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, नेता बनने के लिए कोई भी उपराष्ट्रपति की आवश्यकता नहीं है, कोई भी उपराष्ट्रपति की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है जी। अब आप मुझे यहाँ पर बताएं कि योग्यताएं क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, आप कहेंगे सर ऐसी क्वालिफिकेशन, यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए, कौन हो, आप कहेंगे सर भारतीय नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया हो, कौन हो, सिटीजन ऑफ इंडिया। चलिए सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। दूसरी क्वालिफिकेशन, आप कहेंगे सर दूसरी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, आयु, एज कितनी होनी चाहिए, एज, आप कहेंगे सर 35 ईयर्स एज होनी चाहिए, कितनी, आप कहेंगे सर कितनी एज होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं, आप मुझे बताएं कि सर उसकी राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, सदस्य बनने योग्य हो, ऐसा सदस्य जो राज्यसभा सदस्य बनने योग्य हो, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, लिख लिया हमने। यहाँ पर पढ़ा कि सर योग्यताएं क्या चाहिए, कि ऐसा सदस्य जो भारत का नागरिक है वो उपराष्ट्रपति बन सकता है, ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी है वो उपराष्ट्रपति बन सकता है, राज्यसभा सदस्य बनने योग्य हो, यहाँ पर राज्यसभा सदस्य लिखेंगे, राज्यसभा सदस्य, आप कहेंगे राज्यसभा सदस्य बनने योग्य हो, राज्यसभा सदस्य बनने योग्य हो, सदस्य और ऐड कर लेना, योग्य हो, ठीक है जी, राज्यसभा सदस्य बनने योग्य हो। चलिए बहुत बढ़िया, कौन होना चाहिए, राज्यसभा सदस्य बनने के योग्य हो, जमानत राशि 15,000, प्रस्तावक 20, अनुमोदक 20, सारी चीजों को आप लोग लिख लेंगे, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, ये सारे पॉइंट हैं आप लोगों के यहाँ पर, अच्छे से सारी चीजों को आप पढ़ते हुए चलेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आपको भैया, बारिश अगर हो रही है आपके यहाँ तो बताइए क्या कर सकते हैं, नेटवर्क की प्रॉब्लम तो होती है बारिश में, बिल्कुल होती है, ठीक है, उसी वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा, उसी की वजह से ऐसा लग रहा होगा, ठीक है। चलिए ये हमने पढ़ लिया, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली कि सर प्रस्तावक कितने चाहिए, मैंने आपको राष्ट्रपति में प्रस्तावक बताए थे, प्रस्तावक यानी कि सपोर्टर या प्रपोजर कितने होने चाहिए, 20, ठीक है, और इसके अनुमोदक कितने होने चाहिए, अनुमोदक होने चाहिए 20, ठीक है, और जमानत राशि कितनी होनी चाहिए, जमानत राशि कौशन मनी जिसे बोलते हैं, जमानत राशि, तो आप कहेंगे सर 15,000 रुपए, कितनी, 15,000 रुपए, और ये आरबीआई में जमा किया जाता है एक ड्राफ्ट, ठीक है। यदि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है उसे एक निश्चित कोटे तक वोट नहीं मिलते हैं तो उसको क्या होगा, उसे उसकी जो जमानत राशि है वो जब्त हो जाए। कहते नहीं आपने न्यूज में सुना होगा भाई उनकी तो जमानत राशि भी जब्त हो गई, उसे तो इतने वोट भी नहीं मिल पाए कि उनकी जमानत मिल पाती, जमानत जब्त हो गई। जमानत जब्त का मतलब है कि जो उनके रुपए सिक्योरिटी के रूप में जमा हुए थे वो भी खत्म हो गए, ठीक है। चलिए यहां तक आप लिखिए, बात करेंगे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, कि उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए उपराष्ट्रपति बनता है। चलिए लिख लीजिए जल्दी से, यहां पर हमने पढ़ा कि सर उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कौन से आर्टिकल में आता है, आप कहेंगे सर आर्टिकल 67,
अनुच्छेद 67 में क्या दिया है? इसमें आप कहेंगे सर उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। किसका भैया? आप कहेंगे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, का कार्यकाल, कार्यकाल यानी कि टेन्योर यहां पर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है जी? टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। चलिए बहुत बढ़िया। वाइस प्रेसिडेंट की अगर बात हो रही है तो आप लोग मुझे बताएं कि सर इसका सही क्या होगा। देखिए बहुत सारे बच्चे इसमें गलत बताते हैं। वो ये सोचते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है, सभापति है, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो 6 साल होता है। तो बहुत सारे बच्चे इसको भैया 6 साल बताने लग जाते हैं, जो कि गलत है, जो कि गलत है। अनुमोदक का मतलब अप्रूवल है। क्या है? अप्रूवल। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अब आप मुझे बताइएगा, आप मुझे बताएंगे सर वो 5 साल के लिए, जिस दिन वो शपथ ग्रहण करता है उस दिन से वो 5 साल के लिए भैया क्या बन जाता है? आप कहेंगे सर क्या बन जाता है? उपराष्ट्रपति। क्या ये समय से पहले भी त्यागपत्र दे सकता है? समय से पहले, समय से पहले राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है, या राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। क्या कर सकता है? त्यागपत्र दे सकता है, दे सकता है। चलिए यहां तक हम लोगों ने लिख लिया। क्या कर सकता है? चलिए सिंपल सी चीजें हैं, सिंपल सी चीजें हैं। यहां तक आप लोग इसको लिख लीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया क्या? बताएं जी। चलिए लिख लिया होगा यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सर ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, वो त्यागपत्र भी दे सकता है, ठीक है। अब उसे पद से कैसे हटाएंगे? पद से कैसे हटाएंगे? तो आप कहेंगे सर उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रक्रिया क्या है? पद से हटाना। कैसे हटाया जाता है? पद से हटाया जाना। तो आप कहेंगे सर महाभियोग नाम बोल दिया जाता है, जबकि महाभियोग केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए होता है। आप कहेंगे सर आम भाषा में बोल देते हैं महाभियोग, जबकि संविधान में महाभियोग नहीं लिखा। ठीक है जी, महाभियोग नहीं लिखा। क्या लिखा हुआ है कि संकल्प द्वारा, ठीक है, संकल्प, संकल्प यानी कि रेजोल्यूशन द्वारा, कोई भी रेजोल्यूशन लाया जाता है उसको हटाने के लिए, रेजोल्यूशन द्वारा, 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 ठीक है, संसद में एक संकल्प लाया जाता है, संकल्प लाया जाता है, रेजोल्यूशन लाया जाता है, जिसे पूर्ण बहुमत के द्वारा पेश किया जाता है, जिसे आप कह सकते हैं पूर्ण बहुमत, फुल मेजॉरिटी, पूर्ण बहुमत द्वारा संकल्प पारित कर। क्या पारित कर? संकल्प पारित कर। और ये संकल्प कहां से पारित होगा? पारित कर। और ये संकल्प पारित कहां पर होगा? आप कहेंगे संसद में। कहां पर? संसद में। ठीक है, अब संसद में जब ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा फुल मेजॉरिटी से, तब ये अपना त्यागपत्र दे सकता है। अब बात आती है सर अनुच्छेद 58 क्या कहता है? अनुच्छेद 58 में क्या लिखा, सॉरी 68 में क्या लिखा हुआ है? यहां तक हमने पढ़ लिया। अनुच्छेद 68 क्या कहता है? चलिए बताइए कि सर अनुच्छेद 68 में क्या दिया हुआ है? 68। जैसे हमने राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पढ़ी थी कि भैया फुलफिल द वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट, कि भैया फुलफिल द वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट, की राष्ट्रपति का पद यदि खाली है तो यथाशीघ्र भर जाना चाहिए, ये 6 महीने में। तो आप कहेंगे 6 महीने में, लेकिन यहां पर आप ध्यान रखना, यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि सर इसमें लिखा है उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर, उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर, खाली होने पर यथाशीघ्र चुनाव होने चाहिए, होने पर यथाशीघ्र चुनाव होने चाहिए, एज सून एज पॉसिबल, यथाशीघ्र। आप कहेंगे सर यथाशीघ्र चुनाव होने चाहिए, यथाशीघ्र यानी कि एज सून एज, यथाशीघ्र चुनाव होने चाहिए, चुनाव होने चाहिए। यहां पर कोई टाइम नहीं दिया हुआ है कि 6 महीना होगा, होने चाहिए। ठीक है, कि भैया यदि पद खाली है उपराष्ट्रपति का तो जितना जल्दी हो सके उतना चुनाव हो जाए। लेकिन राष्ट्रपति में लिखा हुआ है, राष्ट्रपति में लिखा हुआ है कि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होना जरूरी है, कंपलसरी है। ठीक है जी, चलिए तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे। मुझे बताइए किसी को कोई समस्या यहाँ पर, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, हाँ जी, बहुत शानदार जी, गजब। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए। बताइए, चलिए, हाँ जी। अब शपथ कौन दिलाता है जी उपराष्ट्रपति को? शपथ, आप शपथ के बारे में बताइए। हाँ जी, अब यहां पर हम बात करेंगे शपथ। ये तो हमने पढ़ ही लिया है कि सर उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, कि सर उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? कौन से आर्टिकल में शपथ का वर्णन है? आप कहेंगे आर्टिकल 69। इसमें लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति की शपथ, आप कहेंगे सर उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? उपराष्ट्रपति को शपथ, शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा? शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। यहां तक हम लोग बात कर लेते हैं, यहां तक हम लोग बात कर रहे हैं कि उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। यहां तक हमने पढ़ लिया। कौन दिलाता है जी? राष्ट्रपति दिलाता है। चलिए बहुत बढ़िया, 70 हमने पढ़ लिया था, 70 हमने पढ़ लिया था कि भैया आकस्मिक स्थितियों में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है राष्ट्रपति। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। 71 भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है कि सर 71 में हमने क्या पढ़ा था कि सर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित यदि कोई भी विवाद है तो वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सोल्यूशन किया जाएगा। आर्टिकल 89 भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब यहां पर हम बात करेंगे, यहां पर हम बात करेंगे आर्टिकल
एक आर्टिकल है भैया, कौन सा आर्टिकल होगा कि उपराष्ट्रपति को वेतन किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? पीछे कर दीजिए। हाँ हाँ, रिकॉर्डेड क्लास है। हाँ, यहाँ पर जो है मेरा भूत खड़ा हुआ है और मैं घर से आराम से चादर चादर ओढ़ के सो रहा हूँ। यहाँ पर मेरा भूत खड़ा हुआ है। सर आपने 65 नहीं कराया, बहुत तेज घूसा मारूंगा, बहुत तेज घूसा मारूंगा। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। कह रहे 65 नहीं कराया, 65 क्यों नहीं कराया? कल नहीं कराया था मैंने 65, बताइए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो भैया आप चंचल, बिल्कुल सही कह रहे हो। आप जो है गाने लगा लो, गाने, वीडियो देख लो, वीडियो, वो मूवी देखो, है ना, शीशे का था दिल मेरा तोड़ दिया। क्योंकि यही यही गाने सुनेंगे आप कुछ दिन के बाद, कुछ दिन के बाद यही गाने सुनेंगे। ठीक है चंचल, कुछ दिन के बाद आपको यही गाने सुनने पड़ेंगे। कारण उसका यही है, कारण उसका यही है, क्योंकि आप जो है सीरियस ही नहीं हो। आप इतना मजे की क्लास चल रही है, सब कुछ लिए आप कह रहे हो सर आप बोर कर रहे हो। इसमें बोरिंग वाली कौन सी बात हो गई? यहाँ मैं एंटरटेन करने के लिए थोड़ी आया हूँ आपको। ना तो मैं गाना सुनाने आया, ना तो मैं कहानी सुनाने आया, ना ही मैं आपको नाच के दिखाने के लिए आया हूँ। मैं आपको भैया पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ, वो मैं पढ़ा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, है ना। चलिए लिख लीजिए आप लोग, यहाँ पर लिख लीजिए भैया, जल्दी से पीछे कर दूं, लीजिए बिल्कुल पीछे कर रहा हूँ जी, बिल्कुल पीछे कर रहा हूँ। चलिए लिख लीजिए जल्दी जल्दी से, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए लिख लिया आप लोगों ने यहाँ तक? जल्दी जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली क्या? सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया भैया, जल्दी जल्दी से बताएं। लिख लिया आप लोगों ने? बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब बात आ गई जी, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया। मैं बात कर रहा था सर 97 की। आप कहेंगे सर 97, यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष को और उपसभापति को वेतन मिलता है, यानी कि उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो कि भैया राज्यसभा का सभापति भी है। ये राज्यसभा का क्या है? आप कहेंगे सर राज्यसभा का सभापति है। और इसे उपराष्ट्रपति के लिए नहीं, राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। किसके रूप में? सभापति, यानी कि राज्यसभा के सभापति के रूप में इसे 4 लाख रुपए, कितना? 4 लाख रुपए वेतन दिया जाता है। आप कहेंगे सर 4 लाख रुपए, ठीक है। कितना वेतन मिलता है? 4 लाख रुपए प्रति महीना। और ये कहां से मिलता है? भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से, ठीक है जी, भारत की संचित निधि, जिसे हम बोलेंगे कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फंड ऑफ इंडिया, ठीक है जी, फंड ऑफ इंडिया। चलिए सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएंगे सर, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, जैसे कि प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? प्रथम उपराष्ट्रपति, जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर प्रथम उपराष्ट्रपति, तो आप कहेंगे सर पहले उपराष्ट्रपति थे जिनका नाम था एस राधाकृष्ण, एस राधाकृष्ण, एस राधाकृष्ण, ठीक है जी, एस राधाकृष्ण। ये 2 बार रहे लगातार, 2 बार, ठीक है। आप कह सकते हैं सर ये 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। अच्छा 2 बार कौन कौन उपराष्ट्रपति रहे? 2 बार, यहाँ पर चलिए मैं लिख ही देता हूँ, ये हेडिंग डाल देता हूँ। 2 बार उपराष्ट्रपति कौन कौन थे? 2 बार उपराष्ट्रपति कौन कौन थे? आप कहेंगे सर एक थे एस राधाकृष्ण, एस राधाकृष्ण, और एक कौन थे? एक थे मोहम्मद हामिद अंसारी, मोहम्मद हामिद अंसारी, हामिद अंसारी। चलिए 2 रहे हैं। अच्छा सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? यहाँ पर लिखेंगे सर सबसे लंबा कार्यकाल किस उपराष्ट्रपति का रहा? लंबा कार्यकाल, तो आप कहेंगे सर सबसे लंबा टेन्योर किस उपराष्ट्रपति का रहा है? आप कहेंगे सर किसका रहा था? तो उनका नाम है एस राधाकृष्ण, ठीक है जी, किसका? एस राधाकृष्ण, एस राधाकृष्ण। चलिए एस राधाकृष्ण, चलिए आप कहेंगे सर एस राधाकृष्ण सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। वर्तमान में कौन है जी? वर्तमान उपराष्ट्रपति बताइए, वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन होंगे? वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? आप कहेंगे भैया वर्तमान उपराष्ट्रपति जिनका नाम है जगदीप धनखड़। क्या नाम है जी उनका? जगदीप धनखड़, धनखड़, जगदीप धनखड़। बढ़िया, बहुत बढ़िया, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। चलिए बता दीजिए, किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई समस्या? चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए हाँ जी, एस राधाकृष्ण का मतलब है सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ठीक है। जगदीप धनखड़ है, हाँ जी। अच्छा ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि सर पहले उपराष्ट्रपति जिनकी पद पर मृत्यु हुई, चलिए लिख लीजिए जल्दी से कि सर प्रथम उपराष्ट्रपति जिनकी पद पर मृत्यु हुई, पद पर मृत्यु किस उपराष्ट्रपति की हुई थी? तो आप कहेंगे सर कृष्णकांत शर्मा। कौन थे? आप कहेंगे सर कृष्णकांत शर्मा, कृष्णकांत शर्मा, ठीक है, इनकी पद पर मृत्यु हो गई, कृष्णकांत शर्मा जी जिनकी पद पर मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और एक और मैं यहाँ पर लिखूंगा, आगे लिख देता हूँ, इतना आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, जल्दी जल्दी से नोट डाउन करिए, बिल्कुल लिखिए, सारी चीजें लिखनी है। राम राम भैया ऋतिक, राम राम। चलिए बहुत बढ़िया, आगे हम बात कर लेते हैं, यहाँ तक तो आप लोगों ने लिख ही लिया। अब आप बात करेंगे सर उपराष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र किसने दिया?
आप कहेंगे सर प्रथम उपराष्ट्रपति पति जिन्होंने जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव हारने के कारण राष्ट्रपति चुनाव हारने के कारण चुनाव हारने के कारण क्या कर दिया था जी? कारण पद से त्यागपत्र दे दिया, पद से त्यागपत्र दिया। ठीक है, त्यागपत्र दिया। क्या नाम था जी उनका? आप कहेंगे भैरव सिंह शेखावत। क्या नाम है? भैरव सिंह शेखावत। ठीक है जी, शेखावत, भैरव सिंह शेखावत। चलिए, ये सारे पॉइंट हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। खत्म कहानी। यहाँ तक आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे, फिर मिलेंगे आप लोगों से। ठीक है, 4 बजे प्रैक्टिस सेट चलता है आरडब्ल्यू स्टेट एग्जाम पर, जीके जीएस का, बिहार पुलिस के लिए। आप लोग भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अरे यार, एक और मैसेज